नमस्कार दोस्तों, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एनआईएस डीएलएड ब्रिज कोर्स पीडीपीटी प्रोग्राम के कोर्स कोड 523, कोर्स कोड 523, कोर्स टाइटल है पाठ्यचर्या एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। कोर्स टाइटल पाठ्यचर्या एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। इसके लिए मैं आपको महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा। यहाँ देख सकते हैं, प्रश्न है पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में क्या अंतर है। ये प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बताना चाहूँगा पीडीपीटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये मेरा 61वां वीडियो है, 61st वीडियो है। इससे पहले 60 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, जिसमें कि पीडीपीटी प्रोग्राम के लिए अति लघु उत्तरीय, बहुविकल्पी, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिन्हें कि आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य ऑन कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ प्रश्न है पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में क्या अंतर है। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में क्या अंतर होता है। जो कैंडिडेट्स पीडीपीटी की तैयारी कर रहे हैं, जिनके पेपर हैं, वो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और मैंने एक पीडीपीटी की स्टडी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर वीडियो के लास्ट में मैं नंबर बताऊंगा, जहाँ से आप मैसेज करके अपने व्हाट्सएप नंबर से मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में क्या अंतर है। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर बताना है, क्या डिफरेंस होता है पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में। उत्तर, पाठ्यचर्या पूर्व नियोजित क्रियाकलापों का समूह है। जो पाठ्यचर्या होती है वो पूर्व नियोजित, मतलब जो पहले से नियोजित कर लिए, पहले से जिन क्रियाकलापों को बना लिया गया है, उसका समूह होती है। जो शिक्षक कक्षा की चार दीवारी के अंदर व बाहर करने के लिए आयोजित करके, जो पाठ्यचर्या है वो जो शिक्षक है वो कक्षा की चार दीवारी के अंदर व बाहर, जो पाठ्यचर्या है वो चार दीवारी के अंदर भी होती है और बाहर भी होती है, करने के लिए आयोजित करके शिक्षार्थी को प्रस्तुत करता है। तो पाठ्यचर्या पूर्व नियोजित क्रियाकलापों का समूह है, ऐसे क्रियाकलाप जिनके बारे में पहले से ही योजना बना ली गई है। और जो शिक्षक क्या करता है, कक्षा की चार दीवारी के अंदर व बाहर करने के लिए आयोजित करके शिक्षार्थी को प्रस्तुत करता है, शिक्षार्थी को उसके बारे में बताता है। इसके विपरीत कोर्स पाठ्यक्रम का क्रियाशील भाग है। जो कोर्स होता है वो पाठ्यक्रम का क्रियाशील भाग होता है। यदि हम किसी शिक्षार्थी में विशेष ज्ञान, कौशलों और क्षमताएं विकसित करना चाहते हैं, यदि हम किसी शिक्षार्थी में, किसी स्टूडेंट में विशेष ज्ञान, कौशल और क्षमताएं विकसित करना चाहते हैं, जितना संभव हो सके उतना सुनिश्चित करके रुचि अनुसार अधिगम प्रतिफलों को विशेष रूप से वर्णित करने की आवश्यकता है। तो अगर किसी शिक्षार्थी में विशेष ज्ञान विकसित करना है, कौशल विकसित करना है और क्षमताएं विकसित करना है, तो जितना संभव हो सके उतना सुनिश्चित करके, जितना सुनिश्चित हो सके, जितना उसके बारे में हम निश्चित कर सकें, उसकी रुचि के अनुसार अधिगम प्रतिफलों को विशेष रूप से वर्णित करने की आवश्यकता है। जो अधिगम के, जो लर्निंग के प्रतिफल हैं, आउटकम है, जो अधिगम जब होगा, जब लर्निंग होगी, उसके जो परिणाम आएंगे, उनको विशेष रूप से वर्णित करने की आवश्यकता होती है। पाठ्यचर्या स्तर पर प्रतिफल विस्तृत और सामान्य होते हैं। जो पाठ्यचर्या स्तर पर प्रतिफल होते हैं, जो विद्यार्थी जब लर्निंग करेगा, उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका जो परिणाम आएगा, उसके जो प्रतिफल होते हैं वो विस्तृत और सामान्य होते हैं। तो पाठ्यचर्या स्तर पर जो आउटकम है, लर्निंग आउटकम है, जो जब शिक्षार्थी जो पढ़ेगा, उसका जो परिणाम आएगा, वो विस्तृत और सामान्य होते हैं। कोर्स स्तर पर प्रतिफलों की सीमा सामान्य कोर्स उद्देश्यों से विशिष्ट इकाई उद्देश्यों तक होती है। जो कोर्स स्तर पर प्रतिफल होते हैं, जो परिणाम होते हैं, उनकी सीमा सामान्य कोर्स उद्देश्यों से विशिष्ट इकाई उद्देश्यों तक होती है। जो सामान्य कोर्स उद्देश्य हैं, उनसे विशिष्ट किसी एक विशेष इकाई उद्देश्यों तक होती है। पाठ्यक्रम का अभिप्राय है क्या पढ़ाया जाना है, कि विषय वस्तु और ज्ञान, कौशल व अभिवृत्तियां जिन्हें जानबूझकर बढ़ाना है। तो पाठ्यक्रम का अभिप्राय होता है क्या पढ़ाया जाना है, शिक्षार्थी को, स्टूडेंट को क्या पढ़ाया जाना है। इसकी विषय वस्तु और ज्ञान, कौशल व अभिवृत्तियां, कौशल और अभिवृत्तियां जिन्हें जानबूझकर बढ़ाना है, इनको जानबूझकर बढ़ाना है। और साथ ही विशेष स्तर पर उद्देश्य, और साथ ही जो विशेष स्तर पर उद्देश्य है, वो पाठ्यक्रम का अभिप्राय होता है। पाठ्यचर्या के विपरीत पाठ्यक्रम वर्णनात्मक है। जो पाठ्यचर्या के विपरीत पाठ्यक्रम वर्णनात्मक होता है।
पाठ्यक्रम कोर्स के अंतर्गत विषयों की रूपरेखा है। जो पाठ्यक्रम है वो कोर्स के अंतर्गत विषयों की रूपरेखा है। जो पाठ्यक्रम होता है वो कोर्स के अंतर्गत विषयों की रूपरेखा है और इन विषयों को संक्षेप में दर्शाता है। जो पाठ्यक्रम होता है वो कोर्स के अंतर्गत विषयों की रूपरेखा होता है और इन विषयों को संक्षेप में दर्शाता है। पाठ्यक्रम पठन सामग्री जिसे अवश्य पढ़ा जाना चाहिए, कक्षा के भीतर दर्शाए जाने वाला व्यवहार और कोर्स के लिए किस किए गए प्रयासों के बारे में अपेक्षाएं निर्धारित करता है। जो पाठ्यक्रम होता है वो पठन सामग्री, ऐसी पठन सामग्री जिसे अवश्य पढ़ा जाना चाहिए, ऐसी पठन सामग्री जिसे अवश्य पढ़ा जाना चाहिए, कक्षा के भीतर दर्शाए जाने वाले व्यवहार, कक्षा के भीतर जो व्यवहार है शिक्षक और विद्यार्थी का, और कोर्स के लिए किए गए प्रयासों के बारे में अपेक्षाएं निर्धारित करता है। जो तो पाठ्यक्रम क्या करता है, ऐसी पठन सामग्री जिसे अवश्य पढ़ा जाना चाहिए, ऐसी पठन सामग्री, पाठ्यक्रम के अंतर्गत ऐसी पठन सामग्री आती है जिसे कि अवश्य पढ़ा जाना चाहिए। कक्षा के भीतर दर्शाए जाने वाले व्यवहार, कक्षा के भीतर व्यवहार कैसा है शिक्षार्थी और शिक्षक का, और कोर्स के लिए किए गए प्रयासों के बारे में अपेक्षाएं निर्धारित करता है, और कोर्स के लिए किस प्रकार के प्रयास किए गए इसके बारे में अपेक्षाएं निर्धारित करता है। पाठ्यचर्या एक बहुत ही सामान्य अवधारणा है। जो पाठ्यचर्या होती है वो एक बहुत ही सामान्य अवधारणा होती है जिसमें दार्शनिक, सामाजिक और प्रशासनिक कारकों का मिश्रित विचार शामिल है। तो पाठ्यचर्या एक बहुत ही सामान्य अवधारणा होती है जिसमें कि दार्शनिक, सामाजिक और प्रशासनिक कारकों का मिश्रित विचार शामिल होता है, जो शैक्षिक कार्यक्रम की योजना बनाने में योगदान देते हैं। जो पाठ्यचर्या होते हैं ये शैक्षिक कार्यक्रम की योजना बनाने में योगदान देते हैं। दूसरी ओर पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का उपभाग है। जो पाठ्यक्रम होता है वो पाठ्यचर्या का एक उपभाग होता है, जो किन इकाइयों का पढ़ाना है कि विस्तार पूर्वक व्याख्या से संबंधित है। तो पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का एक उपभाग है और किन इकाइयों को पढ़ाना है कि विस्तार पूर्वक व्याख्या से संबंधित है। कोर्स, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या का मुख्य अंतर यह है कि पाठ्यचर्या अधिक सामान्यीकृत है और किसी विशेष कोर्स में किन विषयों का शिक्षार्थियों ने अधिगम करना है का अवलोकन है। जो कोर्स, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या का मुख्य अंतर होता है वो यह है कि पाठ्यचर्या अधिक सामान्यीकृत है। पाठ्यचर्या जो होती है वो अधिक सामान्यीकृत होती है और किसी विशेष कोर्स में जिन विषयों का शिक्षार्थी ने अधिगम करना है का अवलोकन है। अब जो ये उदाहरण बताऊंगा इससे अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। पाठ्यक्रम अध्ययन के विषय का अधिक विस्तृत अवलोकन है। जो पाठ्यक्रम होता है वो अध्ययन के विषय का अधिक विस्तृत अवलोकन होता है। उदाहरण के लिए गणित की पाठ्यचर्या में विभिन्न कोर्स हो सकते हैं। अगर कोई गणित की एक पाठ्यचर्या है तो उसमें विभिन्न कोर्स हो सकते हैं, जैसे बीजगणित, रेखागणित और त्रिकोणमिति। तो गणित की एक पाठ्यचर्या, जैसे गणित है तो उसकी पाठ्यचर्या मान लिया, उसमें विभिन्न कोर्स हो सकते हैं जो गणित के अलग अलग भाग होते हैं, जैसे कि बीजगणित, रेखागणित और त्रिकोणमिति, ये कोर्स हो गए। जबकि पाठ्यक्रम उन विषयों की सूची बनाएगा जो कोर्स के अंतर्गत आते हैं। तो पाठ्यक्रम क्या बताएगा, उन विषयों की सूची बनाएगा जो हर कोर्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे बीजगणित में क्या क्या टॉपिक हैं, क्या क्या बीजगणित में पढ़ाना है, वो पाठ्यक्रम के अंतर्गत आएंगे। अगर बीजगणित को हम कोर्स मान सकते हैं और उसमें जो टॉपिक अलग अलग पढ़ाने हैं उसे हम पाठ्यक्रम मानेंगे, जिसमें उसमें यूनिट पढ़ानी है, यूनिट 1, यूनिट 2 में क्या पढ़ाना है, ये सब क्या माने जाएंगे, पाठ्यक्रम। कोर्स के अंत तक किन अवधारणाओं को पढ़ाया जाना है, पाठ्यक्रम क्या बताएगा, उन विषयों की सूची बनाएगा जो हर कोर्स के अंतर्गत आते हैं। पाठ्यक्रम उन विषयों की सूची बनाएगा जो हर कोर्स के अंतर्गत आते हैं। कोर्स के अंत तक किन अवधारणाओं को पढ़ाया जाना है, जब कोर्स के अंत तक किन किन टॉपिक्स को पढ़ाया जाना है, ये पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोर्स और पाठ्यक्रम दोनों पाठ्यचर्या के उपसमूह हैं। जो कोर्स और पाठ्यक्रम होता है वो पाठ्यचर्या के उपसमूह होते हैं। तो यहाँ पे आपको अंतर समझ में आ गया होगा। पाठ्यचर्या, कोर्स और पाठ्यक्रम का पीडीपीटी स्टडी के लिए आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपका नाम और पीडीपीटी लिख के मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको पाठ्यचर्या एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न बताए। ये पीडीपीटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का मेरा 61वां वीडियो है, 61st वीडियो है।
इससे पहले 60 वीडियो जो अपलोड हो चुके हैं, जिन्हें कि आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य ऑन कर लें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।